अब हम बनाने वाले हैं एक्स के अंदर एक कैंपेन। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी मेरा एक कैंपेन बना हुआ है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे मैंने आपको बोला था। अब लेकिन हम एक पूरा का पूरा एक कैंपेन जो है वो बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं कैंपेन कैसे सेटअप होता है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप कैसे बनेगा और उसके बाद उसका ऐड कैसे बनेगा और कैसे उसको रिव्यू के लिए भेजेंगे। ये तीनों स्टेप हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा जब आप इस डैशबोर्ड पे आ जाते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन पे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चलो मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक को लेकर। ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ नेक्स्ट। वेबसाइट ट्रैफिक को सिलेक्ट करने के बाद ये देखो अब हमारा खुल गया है डैशबोर्ड उस कैंपेन सेटअप का जहाँ से हमें कैंपेन बनाना है। यहाँ पे देखो कैंपेन डिटेल्स मांग रहा है। हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, दैट इज़ वेबसाइट ट्रैफिक, जो आप यहाँ से देख सकते हो और आप चाहो तो चेंज भी यहाँ से कर सकते हो, यू गेट द ऑप्शन अगेन। सो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कैंसिल, इसको सिलेक्टेड रहने देते हैं। सबसे पहले कैंपेन का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। मैं जो बना वेबसाइट ट्रैफिक लिख रहा हूँ तो मैं वेबसाइट वेब ट्रैफिक के नाम से ही कैंपेन बना देता हूँ और आज का डेट लिख देता हूँ, टुडेज डेट इज़ 16। ठीक है, यहाँ पे फंड कहाँ से वो पिक करेगा उसका यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है पिक कर लिया है, तो हम इसको रहने देते हैं। देखो फेसबुक की तरह A/B टेस्टिंग ये भी बोल रहा है, A/B टेस्टिंग के साथ नहीं चल रहे हैं हम, तो इसको छोड़ देंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आप चाहते हो कि भाई कैंपेन का जो बजट है वो कहीं ना कहीं अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो, तो आप इसको टिक कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि मान के चलो मुझे जितना खर्च करना है, मुझे किस तरीके से इसको रखना है, तो मैं यहीं से कैंपेन लेवल में जो इसका बजट है उसको मैं ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे मान के चलो मुझे रखना है $50। आपने देखा होगा कि हमारा फेसबुक के अंदर भी कैंपेन लेवल पे हम लोग अपना जो कहीं ना कहीं बजट सेलेक्ट कर लेते हैं और एडसेट लेवल पे बजट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दोनों जगह ऑप्शन आता है हमारे पास। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है ये चीज़ का कि आप उस फीचर को यूज़ कर पाए। तो मैं फ़िलहाल कैंपेन लेवल का अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, टोटल कैंपेन बजट यहाँ ऑप्शनल आपको दे रखा है। हालांकि डेली जो मेरा कैंपेन है उस जो बजट है वो मैं डालता हूँ। टोटल मतलब क्या होगा, ओवरऑल जो ये कैंपेन आप चलाने जा रहे हो उसका आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, बट फिलहाल मैं वो नहीं रखना चाहता, राइट। तो मैं यहाँ डेली बजट रख देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है पेसिंग का। और व्हाट इज़ दिस पेसिंग? पेसिंग का मतलब होता है, फेसबुक में आपने देखा है कि मेरा ऐड सुबह चलता है, जब तक रात के 12 नहीं बजते तब तक मेरा ऐड चलते रहता है। तो अगर आप चाहते वही फंक्शन यहाँ पे भी काम करे तो आप स्टैंडर्ड रखोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, जितना ज़्यादा मेरा पैसा स्पेंड हो रहा है होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड बस चलता रहे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आता रहे, तो ऐसे में मैं एक्सेलरेटेड में जाऊँगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। जैसे गूगल ऐड है, क्या करता है वो, आपने सुबह ऐड लगाया तो 1 घंटे के अंदर अगर 100 क्लिक आ गया तो पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन मेटा क्या करता है, आपने 100 रुपये का बजट लगाया है, आपका पूरा दिन चलेगा, वो नहीं रुकेगा, पूरा दिन एक्टिव दिखाएगा। रात के 12 बजे के बाद अगले दिन दिखाएगा कि फंड एरर, लेकिन पूरा दिन वो उस दिन चलाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन है पेसिंग का, आप स्टैंडर्ड रख दो, पूरा दिन चलेगा, एक्सेलरेटेड रख दो, गूगल की तरह परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। ये हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। तो मान के चलो कि मुझे कैंपेन लेवल पे बजट नहीं लगाना है, अगर मैं कैंपेन लेवल का बजट यहाँ से हटा देता हूँ तो तब भी मेरे पास ऑप्शन है, आई कैन गो क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं अपने ऐड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ सबसे मैंने मेरा कैंपेन सेलेक्ट किया था, ये देखो आप कैंपेन का नाम हमारा लग गया है। अब आ गया मैं ऐड ग्रुप के अंदर, या ऐड ग्रुप का भी नाम पूछ रहा है, तो लेट्स पुट द ऐड ग्रुप नेम एज वेल। मैं लिख देता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक, और यहाँ लिख देते हैं 16, ठीक है। यहाँ मैं डाल दिया डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स। अगर मैं प्रोडक्ट ऐड चला रहा होता तो मैं इसको यहाँ से ऑन करके रखता। तो यहाँ पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है ड्राइव सेल्स बाय शोइंग पीपल रिलेवेंट प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग। हमने कैटलॉग तो बना ही नहीं है और ना ही हम प्रोडक्ट ऐड रन कर रहे हैं, हम तो वेबसाइट में सिर्फ ट्रैफिक लेकर आना है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ नीचे आएंगे, देखो आपको बजट का ऑप्शन फिर से आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कैंपेन लेवल पे सेट कर सकते हो या आप अपने एड सेट लेवल पे सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मान के चलो यहाँ पे अगेन आई वांट टू पुट जस्ट $10 अ डे, मैं एक दिन का $10 खर्च करना चाहता हूँ, और ये मेरा स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पे मैं, ये मेरा स्टार्टिंग डेट है। इफ़ यू वांट टू पुट एन एंड डेट, यू कैन पुट एन एंड डेट एज वेल। रन आइडेंटिफिकली, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ऐड है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट
नहीं होगी। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे टिक करके रखते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चाहो तो भाई इसका एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको गारंटी यहाँ कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एंड डेट आ गया, ठीक है। तो मैं मान के चलो कि मुझे एंड डेट नहीं रखना है, सो आई पुट दिस ऑप्शन ऑन एंड आई विल मेक इट रन, ठीक है। कहीं ना कहीं चलता रहेगा हमारा इस केस में ऐड, ठीक। यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगेन यू गेट द ऑप्शन ऑफ डिलीवरी। अब ये डिलीवरी क्या है? डिलीवरी में हमने सेट क्या किया था स्टार्टिंग में गोल, दैट इज़ आवर गोल वाज, मतलब ऑब्जेक्टिव वाज वेबसाइट ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपके जो वेबसाइट ट्रैफिक आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे गोल आपको रिकमेंडेड मिलता है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दो आपको ऑप्शन मिलता है, एक होता है साइट विजिट, एक होता है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स आपके ऐड का जो लिंक होगा उस पर क्लिक, साइट विजिट मतलब आपके वेबसाइट पर जाना है, उसकी प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे जो आपको रखना है आप रख सकते हैं, हालांकि रिकमेंडेड साइट विजिट है तो वही रख लेते हैं, क्योंकि हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं भाई ऐड बनाने का तरीका देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप अगर ऑप्शन आओगे तो आपको आ रहा है सिलेक्ट एन इवेंट, साइट विजिट इवेंट। आपके वेबसाइट में अंदर आप इवेंट सेटअप कर रहे हो, फिलहाल हमने किया नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक इसलिए आ रहा है, हमने किया नहीं। जब हम इवेंट सेटअप कर देंगे ना तो हमारा इवेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। क्रिएट का ऑप्शन भी आ रहा है, हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कर देंगे तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे दो टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजी मिल रहे हैं, ऑटो बिड एंड मैक्सिमम बिड। तो मैक्सिमम में जाएंगे तो आपको कैपिंग वैपिंग लगाने का भी ऑप्शन आ जाएगा। ऑटो बिड में क्या है कि एक्स अपने हिसाब से कम पैसा लगा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देने की कोशिश करेगा, ये इसका मकसद है। यहाँ नीचे वाले में आऊँगा तो यू कैन सी यहाँ पे आपको कैप लगाने का ऑप्शन आ गया कि भाई मैं मैक्सिमम बिड क्या, मतलब जो मैक्सिमम मेरी क्लिक है उसका मैं क्या बिड रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.5 करके भी रख सकता हूँ इस तरीके से, मतलब डॉलर में भी मैं कम रख रहा हूँ। ये वैसे सजेस्ट कर रहा है 1.20 to $7 रख रहा है, बट मैं 0.550 रखता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं इतना क्लिक के लिए रखता हूँ USD मैक्सिमम। यू आर विलिंग टू फॉर ईच साइट विजिट, मतलब एक साइट विजिट में मैं इतना देना चाहता हूँ, ये रख दिया मैंने। यहाँ पे पे बाय, अब पे बाय क्या है ये, अब अलग अलग तरीके से हम लोग पे करते हैं, एक होता है क्लिक पे करना, एक होता है इम्प्रेशन पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप किस वे में पे करना चाहते हो। यहाँ लिखा हाउ यू विल गेट चार्ज फॉर योर ऐड। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई मैं इंप्रेशन में देना चाह रहा हूँ या लिंक क्लिक में। आप लिंक क्लिक रखोगे तो वंस इट विल बी क्लिक्ड ओनली यू विल हैव टू पे, अदरवाइज यू विल नॉट हैव टू पे। तो मैं यहाँ लिंक क्लिक्स में रखता हूँ कि भाई लिंक जब तक क्लिक ना हो आई डोंट वांट टू पे, ठीक है। तो पे बाय आपका वो मतलब हो गया। अगेन यू फाइंड द ऑप्शन पेसिंग, क्योंकि अब हमने उस ऑप्शन को यहाँ ला के रख दिया है इसलिए ये आ रहा है। यहाँ पे ऐप कन्वर्जन, अगर आप ऐप को लेकर ऐड रन करते हो और लोगों को ऐप के अंदर भेज रहे हो तो यहाँ पे आप अपना ऐप को पहले चूज़ करते हो। ऐप चूज़ करने के बाद आप उसका लैंडिंग पेज चूज़ करते हो कि भाई अब मुझे उसको कहाँ भेजना है ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये आपका वो वाला ऑप्शन होता है। इसके नीचे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ कुछ और ऑप्शन आपको मिल रहा है, दैट इज़ एक्स प्लेसमेंट्स। अभी एक्स प्लेसमेंट्स क्या होता है? एक्स प्लेसमेंट्स होता है कि आपको अपना जो ऐड है वो कहाँ कहाँ दिखाना है। जैसे हमारा मेटा के अंदर भी प्लेसमेंट था, मैनुअल प्लेसमेंट है ना, हमने उसमें इंस्टा फेसबुक ऐसे ऐसे प्लेसमेंट्स थे। तो यहाँ इसका जो प्लेसमेंट है होम, टाइमलाइन, प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट्स या रिप्लाइज कहाँ आपको रखना है, आप ऐसे करके यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप इनको चाहे तो हटा सकते हैं और इनको चाहे तो रख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई एम शोइंग यू, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। देन अगेन यू गेट द डेमोग्राफिक। आई एम नॉट गोइंग डीप इन दिस, वाई बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं एज इट इज़ इसको रखता हूँ। नीचे आते हैं एंड्रॉयड, ये ऑडियंस वगैरह हम कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे आओगे, आपका ये भी मैं कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज़। और यहाँ नीचे आके बस मैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन करके यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया नेक्स्ट। सो अब मेरा जो पर्टिकुलरली वो ऐड है वो तो हो गया, ठीक है। अब आ गया मैं सीधा का सीधा अपने ऐड कॉपी में। दिस इज़ माई ऐड कॉपी। यहाँ पे मैं सबसे ऐड कॉपी का नाम रखूँगा। अब मैं ऐड कॉपी का नाम अगेन सेम वेब ट्रैफिक, और वेब ट्रैफिक के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ डेट, हमारा जो है वो है 16। तो ये मैंने डाल दिया, हमारा जो ऐड कॉपी है उसका नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जो ऐड कॉपी है उसका साथ साथ आपकी ऐड की प्रीव्यू कैसे दिखने वाली है
वो दिख रहा है। मैंने चारों सच ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, मैसेजिंग का छोड़ के बाकी तीनों दिखा रहा है। सर्च में कैसा दिखेगा उसको मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। हालांकि चलो पहले डिटेल डाल देते हैं, देन इट विल बिकम मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, यहाँ से बस हम नीचे आएंगे, अपने वेबसाइट का डेस्टिनेशन हमें यहाँ बोल रहा है व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हम अपना जो डेस्टिनेशन है वो रखेंगे कि भाई हमारा वेबसाइट जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है। URL हमें कहीं ना कहीं पूछने का ऑप्शन अभी आएगा। तो यहाँ पे मीडिया हमको बोल रहा है कि भाई कैसा रखना है आपको, मीडिया रखना है कनेक्शन। अब कलेक्शन मैंने आपको बताया था एक मेन इमेज, उसके नीचे और भी इमेजेस दिखते हैं, तो आप वो वाला रख सकते हैं रखने को। आप मीडिया रखेंगे तो मीडिया में आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, सिंगल मीडिया और कराउजिंग। तो सबसे उससे पहले यहाँ पे आपको आ रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो लिखा है ना यहाँ व्हाट इज़ हैपनिंग, इसके जगह आप यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान के चलो कि जो मैं ऐड चला रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री, ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मुझे सिंगल इमेज डालना है, सो आई कैन ऐड ए सिंगल इमेज। गोइंग टू ऐड मीडिया, यू कैन ब्राउज और सेलेक्ट फ्रॉम योर सिस्टम, और यहाँ से भी आपको नीचे मिल जाता है। देखो ये कुछ पहले से डाले हुए हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है। मान के चलो मुझे ये लगाना है, आई सेलेक्ट दिस, आई क्लिक ऑन कन्फर्म। तो यहाँ पे देखो ये इमेज ऐड हो गया, और ये देखो यहाँ पे भी इमेज दिखने लगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ देखो मेरे को हेडलाइन पूछ रहा है और ये मेरा वेबसाइट का URL। तो यहाँ हेडलाइन में मैं डाल देता हूँ फ्री। अब यहाँ पे आप देख पाओगे उसके चेंजेस को भी, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ फ्री आपको लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है ये फ्री, कहाँ गया, ये रहा फ्री, D करके आ रहा है। हम D के आगे का लिख देते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप दिखाऊंगा आपको, तो ये देखो लिखा रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से आ रहा है। और नीचे ये प्रमोटेड वाला ऑप्शन भी इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे एंड विल पुट द वेबसाइट URL। यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मनसेर, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ वापस आते हैं X के अंदर और यहाँ पेस्ट कर। अब अगर आप नीचे करोगे इसको तो यू विल सी कि हमारा जो URL यहाँ डल गया, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिखता है हमको, ये रहा यहाँ नीचे आ रहा है manse.dmpc.xyz। इस तरीके से हमारा पूरा जो ऐड कॉपी है वो दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको डालेंगे एंड देन विल हिट द नेक्स्ट बटन ऑन इट। जैसे मैं इसको दिखाऊंगा, अब ये मेरा कैंपेन ओवरव्यू दिखा रहा है, ये मेरा ऐड ग्रुप ओवरव्यू यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, और ये डिलीवरी जो भी इसके अंदर का पार्ट है, प्लेसमेंट वगैरह का पार्ट है, वो देखने को मुझे मिल रहा है। बस अब इसको देखने के बाद व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो एंड लॉन्च माय कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ मेरा ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप के अंदर मेरा ऐड बन गया, लेकिन यहाँ पे ये कुछ एरर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट आई डोंट सी, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें जो हैं डाली नहीं, उसकी वजह से आ रहा है। सो लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट एन इवेंट बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी इवेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। विद दिस मे बी वी डोंट गेट, यू मस्ट सेलेक्ट अ वेबसाइट कन्वर्जन टैग फॉर दिस गोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया फॉर नाउ। लेट्स गो क्लिक ऑन दिस। अब देखते हैं, क्या पता वो हट जाए। हाँ, ये देखो अब हट गया यहाँ से। ठीक है, ट्रैफिक, और ये हमारा ऐड ग्रुप और कॉपी, और ये देखो लॉन्च का बटन अब आ गया। अब हमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना है क्लिक टू लॉन्च द कैंपेन। ठीक है, तो हमारा जो कैंपेन है अब वो हमारा एक तरीके से रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पहुँचा। नाउ यू कैन सी कि मेरा जो कैंपेन अभी मैंने बनाया था WP ट्रैफिक 16 के नाम से, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आप देख पा रहे हो कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। वेबसाइट ट्रैफिक एंड सेल्स, इंप्रेशन 0 है, पैसा जितना ख़त्म हुआ है, कब से स्टार्ट होगा, ये डिटेल आपको छोटा सा एनालिटिक्स यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ रहा है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है समझने वाला। ठीक है, इस तरीके से हम एक जो X के अंदर कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ऐड सेट है, और ऐड सेट या आप कह लीजिए ऐड ग्रुप है, और उसके अंदर ऐड है वो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है,